हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, इंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मशीन डिजाइन का काउंटर ज्वाइंट है, उसका डिजाइन प्रोसीड्यूर जो मैकेनिकल के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अब डिजाइन प्रोसीड्यूर पढ़ेंगे। क्वार्टर ज्वाइंट का, नकल ज्वाइंट का पढ़ लिए थे और इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल हम लोग को देख लिए थे। आज हम लोग डिजाइन प्रोसीड्यूर ऑफ क्वार्टर ज्वाइंट को देखेंगे। तो ये हो गया, देखिए आपको क्वार्टर ज्वाइंट जो आपको बता दी थे प्रीवियस लेक्चर में। तो ये हो गया आपका क्वार्टर ज्वाइंट, पूरा यानी फंक्शन मिला के हो गया आपका क्वार्टर ज्वाइंट। इसी को कहते हैं क्वार्टर, यानी क्वार्टर के बीच, यानी जो बीच में इसको मानते हैं मीन बीथ मानते हैं, यानी चौड़ाई को मीन बीथ मानते हैं। और ये थिकनेस उसका टी हो गया, मानते हैं हम लोग। आइले उसका लंबाई हो गया। अब उसके बाद देखिए ये स्पाइगोट हो गया, यानी कि पूरा रॉड हो गया, स्पाइगोट हुआ। और इसी को अगर कहेंगे तो केवल स्पाइगोट का मतलब ये हो गया, और इसको जो जोड़ देंगे तो कॉलर हो गया। यानी कि इसको बात करेंगे तो स्पाइगोट के कॉलर, इसका कॉलर है तो स्पाइगोट को, तो इसको कहेंगे स्पाइगोट कॉलर। ये हो गया आपका सॉकेट, तो इसको सॉकेट का, अगर सॉकेट की बात करेंगे तो ये सॉकेट हो गया। अगर सॉकेट के कॉलर की बात करेंगे तो हो जाएगा सॉकेट कॉलर। ये आपका हो गया सॉकेट के कॉलर। इससे हम लोग का कॉलर ये है ना, तो उसी से कॉलर ये हो गया। ये हो गया आपका रॉड जिसका डायमीटर हो गया डी। तो चलिए हम उसको लेट यानी मानते हैं हम लोग, एनजू लेट करते हैं D1 D इक्वल टू, यानी D इक्वल टू डायमीटर ऑफ रॉड। ये हो गया D के डायमीटर, रॉड का डायमीटर को हम लोग D माने। उसके बाद D1 यानी D1 इक्वल टू माने आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट। अब देखिए आउटर डायमीटर यहाँ सॉकेट कौन है, ये आपका हो गया आपका सॉकेट। तो ये आपका हो गया सॉकेट। और इसी को जो बाहरी डायमीटर है इसी को हम लोग D1 मानते हैं, यानी कि आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट हो गया। ये पूरा आउटर डायमीटर, बाहरी डायमीटर हो गया। उसके बाद D2 माने है इनर डायमीटर ऑफ सॉकेट, यानी इंटरनल डायमीटर ऑफ सॉकेट हो गया, या डायमीटर ऑफ स्पाइगोट। इसमें तो कोई इंटरनल डायमीटर नहीं है, तो ये स्पाइगोट का डायमीटर, यानी कि D2 इक्वल टू इंटरनल डायमीटर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी में इसको इन करना है, यानी इसी क्षेत्र में इसको अंदर जाना है, तो दोनों का डायमीटर सेम ही रहेगा। यानी कि D2 इक्वल होगा इनर इंटरनल डायमीटर ऑफ सॉकेट या ऑब्लिक डायमीटर ऑफ स्पाइगोट होगा। उसके बाद D2 डायमीटर माने तो हम लोग D2 डायमीटर हो गया। देखिए D2 डायमीटर तो आउटसाइड डायमीटर ऑफ आउटसाइड डायमीटर ऑफ इसका स्पाइगोट कॉलर, सॉरी स्पाइगोट कॉलर। हाँ, तो देखिए स्पाइगोट कॉलर होगा, इसका डायमीटर हो गया, आपका कॉलर है। तो इसका जो बाहरी डायमीटर है उसको हम लोग D1 माने हैं, सॉरी D3। और इसके डायमीटर हो गया जो यहाँ से यहाँ तक बाहरी डायमीटर, इसको हम लोग D4 माने, यानी कि सॉकेट के डायमीटर। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है कि किसके डायमीटर को क्या माना है, D1 माने D2। ये आपको दिमाग में जब 1 से 2 नंबर का 3 नंबर का बनाएगा तो अपने आप ये दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद हम लोग थिकनेस ऑफ क्वार्टर, यानी कि जो थिकनेस है, ये क्वार्टर का मोटाई है उसको थिकनेस माने है। क्वार्टर का T1 हो गया थिकनेस ऑफ स्पाइगोट कॉलर। स्पाइगोट कॉलर देखिए यहाँ स्पाइगोट कॉलर होगा, इसके थिकनेस हो गया, ये आपका थिकनेस हो गया। ये पोर्शन आपका T1 हो गया, और ये पोर्शन हो गया आपका T2। तो ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे स्टेप 1 में, चलेंगे हम लोग स्टेप 1 में देखिए कहता है हम लोग कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ रॉड, यानी कि रॉड का डायमीटर है, उसको रॉड के डायमीटर को निकालना है। तो इसको हम लोग जानते हैं, ये रेसिस्टिंग एरिया हो गया, इसको ये रेसिस्टिंग एरिया हो गया। अब इसको मान लेंगे सिग्मा टेंसाइल से, यानी कि गिवन हो गया। ये आपका लोड अपॉन एरिया आपका कितना आएगा 5/4 D1 के D का स्क्वायर हम लोग। तो यहाँ से आपका D इक्वल टू हो जाएगा √4P/5T। यहाँ से हम लोग D इक्वल टू निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ से हमारा D निकल जाएगा। देखिए इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग को इंपेरिकल रिलेशन पर हम लोग यानी फार्मूला बैठा कर उसको वैल्यू पुट कर निकालते थे, लेकिन यहाँ आपको D का मान निकालना है। लेकिन यहाँ पे फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको D इसको निकालना है, और वहाँ आपको D इंपेरिकल रिलेशन पर पुट करके डायरेक्ट निकालना था। ये हो गया आपको डायमीटर ऑफ रॉड हो गया, यानी कि इसका हो गया 5/4 D का स्क्वायर एरिया हो गया। तो यहाँ से हम लोग को D निकल जाएगा। उसके बाद देखिए कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ स्पाइगोट का जो डायमीटर है, तो यहाँ देखिए स्पाइगोट डायमीटर, यहाँ स्पाइगोट कौन है, ये हो गया। इसके डायमीटर को हम लोग क्या माने
यानी कि D2 मान यहाँ देखिए D2 इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्पाइगोट। तो इसके डायमीटर को देखिए हम लोग, ये डायमीटर को हो गया, ये हो गया आपका डायमीटर स्पाइगोट का डायमीटर। देखिए कोई भी पोर्शन है, जैसे कोई भी कंपोनेंट या कुछ भी, जैसे पेन है तो ये कहाँ से टूटेगा, जहाँ इसका बीकर पोर्शन होगा, ठीक उसी प्रकार। तो ये मान लीजिए कि आपका ये स्पाइगोट है और स्पाइगोट में हम लोग बीच में एक छेदा कर दिए, यानी कि यहाँ इसका बीकर पोर्शन है। तो ये बस देखिए कहाँ से फटेगा, यानी कि बीच जहाँ से इसका बीकर पोर्शन रहेगा उसी जगह से टूटेगा। तो ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ डायमीटर ऑफ स्पाइगोट में एक स्लॉट बना हुआ है, तो यानी कि छेद यानी होल है, तो यहाँ से भी आपका टूटेगा स्पाइगोट। तो इसी को टेंशन से हम निकालेंगे। तो डायमीटर ऑफ स्पाइगोट ड्यू टू टेंशन, जब टूटेगा तो इसका क्रॉस सेक्शन देखिए इस तरह से बनेगा। ये आपका हो गया, ये आपका रेसिस्टिंग एरिया का, यानी कि किसका, ये इसका रेसिस्टिंग एरिया हो जाएगा। तो इसको रेसिस्टिंग एरिया निकालने के लिए यहाँ देखिए थिकनेस यहाँ कितना घुसेगा, यानी कि T1 यानी कि T इक्वल टू थिकनेस जाएगा। तो ये आपका थिकनेस T हो गया। इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/4 में से थिकनेस और इंटू डायमीटर को घटा देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग निकालते हैं, यानी कि टेंसाइल से, यानी कि सिग्मा T इक्वल टू लोड अपॉन एरिया निकालेंगे तो 5/4 इंटू बड़ा, इसको D2 माने हैं, तो यानी कि D2 के स्क्वायर माइनस यानी कि T इंटू, यानी कि पूरा यानी लंबाई हो जाएगा, तो यानी कि D2 ये हो गया। अब यहाँ हम लोग देखिए एक एज्यूम करते हैं, एज्यूम L इक्वल T इक्वल टू हम लोग मानेंगे D2/4। ये आपको मन से मानना है, यानी कि ये मान लीजिए कि T इक्वल टू D2/4 हम लोग माने हैं। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका P इक्वल टू 5/4 D2 के स्क्वायर माइनस T की जगह क्या रखेंगे हम लोग D2, D2/4 और इंटू D2। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो यानी कि देखिए D2 यानी कि D2 के स्क्वायर बटे 4 दोनों जगह है, यानी कि तो हो जाएगा आपका D2 स्क्वायर 4 का कॉमन कर लेंगे, यानी कि P इक्वल टू D2 के स्क्वायर बटे 4 अब कॉमन हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पर जाएगा आपका 1। तो ये आपका निकल गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे हम लोग यहाँ D2 केवल यहाँ से कॉमन करेंगे ताकि हम लोग को बनाने में आसानी हो। तो हम लोग को D2 निकालना है, यानी डायमीटर तो 4 नहीं निकालेंगे, तो ये हो गया 1 में यहाँ होगा आपका 4 हो जाएगा, यानी कि दोनों जगह आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखिए, यानी कि P/D2 इंटू यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, तो यानी कि 5 माइनस 1, यहाँ से आपका इंटू। अब ये तो ये हो गया, लेकिन यहाँ D2 हमको निकालना है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा। यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से आपको देखिए यहाँ लिख देते हैं, फिर मिटा देंगे, यानी कि D2 इक्वल टू अंडर रूट यहाँ हो जाएगा P/4P। यहाँ से पाई माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ आपका सिग्मा T। तो ये आपका निकाल लीजिए। यहाँ से हम लोग को डायमीटर निकल जाएगा, यानी कि D2 को मान यहाँ इस फार्मूला पे उठा के फुट निकालेंगे, तो यहाँ से डायमीटर हम लोग को निकल जाएगा। अब देखिए, अब उसके बाद हम लोग चलेंगे चेक द स्टेप 3 में चलेंगे। तो नाउ द चेक द डायमेंशन ऑफ, यानी कि जो इसका डायमेंशन। उसके बाद देखिए यहाँ आपको थिकनेस भी निकालना है, तो हम लोग थिकनेस इक्वल टू क्या माने, यहाँ देखिए T1 इक्वल टू माने D2/4, यहाँ 2 को ऊपर निकल गया, T इक्वल टू D2/4 और D2 इक्वल टू अंडर रूट P बटे 5 माइनस 1 इंटू बटा 4 इंटू सिग्मा T। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से स्टेप 3 में चलेंगे। स्टेप 3 में हम लोग चेक कर देंगे फैल्यूअर रिलेशन को। अभी इसी पोर्शन को हम लोग क्रॉसिंग से चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए स्पाइगोट ये हो गया,
ये स्पाई गोट हो गया। अब यहाँ से रेसिस्टिंग एरिया ये आपका निकले इस तरह से हो गया, क्योंकि अब इसमें इस जगह पर टेंशन से निकाले थे तो यहाँ रेसिस्टिंग एरिया ये हुआ, लेकिन यहाँ आपका रेसिस्टिंग एरिया ये निकल जाएगा, यानी कि आपका टी आई हो गया D2। तो यहाँ से आपका देख लीजिए सिग्मा टी यहाँ कैलकुलेटेड इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, देखिए कितना हो जाएगा, यानी कि T इंटू D2 है ना, T इंटू D2 यहाँ से निकाल जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक रिलेशन है, यदि सिग्मा कैलकुलेटेड का मान यानी जो इस कैलकुलेटर का लाएंगे उसका मान सिग्मा गिवन से अगर कम है तो हमारा डायमेंशन यानी सेफ है। अगर ज्यादा हो गया तब क्या करेंगे, तो ज्यादा होने पर हम लोग लिखेंगे देन, जब ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग इस पे चेंज करेंगे, सो चेंज द डायमेंशन को हम लोग चेंज करेंगे इसी फॉर्मूला पर बैठा के। तो यहाँ देखिए यानी कि सिग्मा सी इक्वल टू पी अपॉन डी टी इंटू D2 इस प्रकार यहाँ कैलकुलेटेड है, तो इसको हम लोग गिवन कर देंगे। केवल हम लोग का यहाँ कैलकुलेट कर जाए गिवन कर देना, बाकी यहाँ वैल्यू निकाल देना, यानी कि निकल जाएगा यहाँ से आपको। अब यहाँ देखिए पी इक्वल टू पुट करेंगे यानी कि पी अपॉन D2 अपॉन 4 इंटू D2, यहाँ से आपका D2 के निकल जाएगा, यानी कि 4p अपॉन D2 के स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे अंडर रूट 4p अपॉन सिग्मा सी गिवन। तो ये आपका हो गया D2 निकल जाएगा। यदि आप इस D2 का वैल्यू चेक करेंगे किस टेंसाइल से निकालने के लिए, लेकिन इसको हम क्रशिंग से चेक करेंगे। यदि क्रशिंग में अगर सिग्मा कैलकुलेटेड का वैल्यू सिग्मा सी यानी कि क्रशिंग का वैल्यू अगर गिवन से कम आ गया तो हमारा डायमेंशन सेफ होगा। यदि ज्यादा आ गया तो हम लोग उसको डायमेंशन को चेंज करेंगे, यानी कि जहाँ या कैलकुलेट है उसी को जो हम लोग गिवन कर देंगे सिग्मा सी गिवन इक्वल टू बाकी वैल्यू को पुट करके यहाँ अब D2 निकाल लेंगे। अब उसको हम लोग बाद देखिए स्टेप 4 में चलेंगे, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ स्पाई गोट ड्यू टू क्रशिंग में। तो ये देखिए आपका क्रशिंग में इस तरह यानी कि स्पाई गोट कॉलर हो गया। ये स्पाई गोट कॉलर में धक्का यानी क्रशिंग मतलब धक्का डायरेक्ट क्या देखिए, तो धक्का इस पोर्शन पर लगेगा, इस पोर्शन। तो यहाँ आपको सिग्मा सी कैलकुलेटेड इक्वल टू लोड, द लोड एरिया निकलेगा कैसे, तो यहाँ देखिए π/4 यानी π/4 में से यानी बड़ा डायमीटर, यानी इसके डायमीटर को क्या हम लोग माने, देखिए यहाँ स्पाई गोट यानी कि D3 के स्क्वायर माइनस D2 के स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को यानी कि D3 निकल जाएगा, D3 बराबर निकल जाएगा इस फार्मूला से। तो ये आप लोग लिख लीजिए, चूंकि इसमें हम लोग को बनाना तो यहाँ इसमें डाल देते हैं हम। अब स्टेप हम लोग 5 में चलेंगे। अब हम लोग स्टेप 5 में देखें, कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ स्पाई गोट एंड T1 एंड स्क्वायर थिकनेस का हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेप 5 में। स्टेप 5 में हम लोग थिकनेस कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसका स्पाई गोट का थिकनेस हो गया। देखिए स्पाई गोट के थिकनेस, स्पाई गोट कॉलर का थिकनेस हम लोग यहाँ कॉलर जोड़ दीजिएगा। स्पाई गोट कॉलर का थिकनेस को हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ से देखिए यहाँ से रेसिस्टिंग एरिया यानी कि ड्यू टू किसे करेंगे, शेयरिंग से करेंगे। इसी एरिया का रेसिस्टिंग करेगा तो हम लोग निकालेंगे यानी कि ताउ एस कैलकुलेटेड गिवन इक्वल टू, यहाँ आपका हो गया अब हम लोग देखिए इसका एरिया निकालेंगे शेयरिंग से। तो यहाँ देखिए
टाउ एस इक्वल टू लोड, तो लोड अपॉन, यहाँ देखिए यानी कि इसके एरिया यानी परिधि इसका सरकमफ्रेंशियल कितना रहेगा पाई d2 यानी कि पाई d2, यानी लेंथ इसका कितना हो जाएगा यानी कितना दूर चौड़ा है यानी कि t1। तो यहाँ से आपका हम t1 चूंकि हम लोग को t1 निकालना है तो यहाँ से आपका t1 इक्वल टू ऊपर चल जाएगा यानी कि लोड अपॉन पाई d2 इंटू टाउ एस। तो यहाँ से आप हमारा t1 निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टेप 6 में चलेंगे। तो स्टेप 6 में देखिए यहाँ कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम एंड ऑफ स्लॉट टू एंड ऑफ रॉड ड्यू टू शेयर, यानी शेयर से रॉड का यानी कि जो एरिया निकाले हैं यानी कितना एरिया, जैसे ये आपका स्लॉट हो गया तो स्लॉट एंड से कितना दूरी पर स्थित रहेगा बनाएंगे उसको। तो जैसे ये देखिए ये आपका स्पायर गोट हो गया, इसी को हम लोग निकालना क्या कितना तो यहाँ देखिए आपका स्लॉट हो गया और एंड पॉइंट ये हो गया, रॉड के एंड पॉइंट से कितना दूरी तक हम मतलब स्लॉट के कितना दूरी के बाद हम लोग स्लॉट बनाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार यानी कि ये हो गया तो इस यहाँ से आकर डिस्टेंस है, तो ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे यहाँ डिस्टेंस ये मान लीजिए पूरा पोर्शन आपका बना हुआ है, लेकिन हम लोग इसको समझने के लिए इसको मिटा देते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाइएगा। तो यहाँ आप लोग d1 निकल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए ड्यू टू शेयर कह रहा है तो शेयर से टाउ एस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, देखिए यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा ए इंटू ऊपर लंबाई यानी कि d2, यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो उसके बाद तो यहाँ से हमारा ए निकल जाएगा यानी कि t अपॉन d2 इंटू टाउ एस। तो यहाँ से हमारा ए निकल जाएगा है ना, ए निकल जाएगा। उसके बाद स्टेप 7 में देखिए कैलकुलेट द मीन विड्थ यानी कि बी निकालना है, यानी कि जो ये बी है इसी को हम लोग को बी निकालना है। तो ड्यू टू शेयर कह रहा था टाउ इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, यानी कि इसका एरिया दो एरिया रेसिस्टिंग एरिया निकल रहा है, यानी कि देखिए इस तरह से एक रेसिस्टिंग एरिया ये दोनों को मिला कर एक हो गया और एक दोनों को मिला के एक रेसिस्टिंग एरिया हो गया। तो ये होगा थिकनेस इंटू बी है ना, ये हो गया आपका थिकनेस इंटू बी। लेकिन ऐसा दो गो रिलेशन है, यानी कि एक पोर्शन ये हो गया एक रिलेशन ये दूसरे गुना कर देंगे। हम लोग को निकालना है क्या बी निकालना है, तो बी इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन टी इंटू टाउ एस इंटू 2, यहाँ से बी निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखिए स्टेप 8 में चलेंगे तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ क्वार्टर, यानी क्वार्टर का जो लेंथ है वो लंबा है उसको निकालेंगे। तो इसको इंपेरिकल रिलेशन से एल इक्वल टू 4d याद कीजिए, एल इक्वल टू 4d। अब हम लोग स्टेप 9 में चलेंगे कैलकुलेट द आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्पायर गोट, यानी कि आउटसाइड डायमीटर स्पायर गोट कॉलर है। स्पायर गोट कॉलर देखिए यहाँ पर यह स्पायर गोट कॉलर हो गया जिसका आउटसाइड डायमीटर हम लोग निकालेंगे, यानी कि आउटसाइड डायमीटर स्पायर गोट के आउटसाइड डायमीटर देखिए स्पायर गोट यानी कि d3 माने हैं। तो यहाँ आपको सॉरी d1 100 ये निकालना आपका, यानी कि निकालना है कैलकुलेट द आउटसाइड 100 के आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट, यानी इसको d1 हम लोग इसको d1 माने हैं, आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट को डायमीटर का d1। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे, यानी तो देखिए यहाँ तो हम लोग सिंपल से देखेंगे टेंशन से तो कोई पोर्शन टूटता है कहाँ, जहाँ उसका बीकर पोर्शन यानी जहाँ उसका छेद हुआ रहेगा तो उसी का पोर्शन बीकर पोर्शन पर टूटता है। तो अभी आपको एक बताएं कि जो बीकर पोर्शन है यहाँ पर बीकर पोर्शन कहाँ है, होल के पास है, तो इसका रेसिस्टिंग एरिया इस तरह से निकलेगा। तो ये मान लीजिए एक ब्रीथ है टोटल ब्रीथ, लेकिन ये रेसिस्टिंग एरिया नहीं बच जाएगा, यानी कि इस एरिया में से आपको निकाल देना है, ये दोनों का लेंथ निकाल देना है, यानी कि टाउ यानी कि टेंशन से निकालना है। तो सिग्मा टी इक्वल टू लोड अपॉन एरिया निकालना है, तो π/4 पूरा का एरिया देखिए यहाँ आपका, इसको हम लोग d1 माने हैं, तो d1 के स्क्वायर माइनस d2 के स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए अब हम लोग घटा देना है, यानी कि इसका एरिया निकालने इस एक एरिया और एक एरिया ये निकालना है। तो एक एरिया का निकल जाएगा तो एक एरिया निकालिए पहले, तो d1 माइनस d2 अपॉन 2 इंटू टी। लेकिन ऐसा दो एरिया है तो 2 से गुना करेंगे तो ये से 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से आपका निकल जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा d1 इक्वल टू निकल जाएगा, यानी कि d1 इक्वल टू यहाँ से आपका निकल जाएगा, d1 का वैल्यू आपका है निकल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप 11 में, स्टेप 9 में सॉरी स्टेप 9 हो गया आपका। स्टेप 10 देखिए, स्टेप 10 कहता है कैलकुलेट आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर को निकालेंगे। सॉकेट कॉलर का आउटर डायमीटर देखिए इसका निकाल दिए,
सॉकेट कॉलर यानी कि D4 निकालना है। तो देखिए इसका रेसिस्टिंग एरिया इस तरह से निकलेगा और ड्यू टू देखिए क्रॉसिंग से इसको निकालेंगे तो क्रॉसिंग का मतलब इसका एरिया आपका निकल जाएगा है ना। तो ये देखिए तब हम लोग निकालते हैं यानी कि क्रॉसिंग इक्वल टू लोड अपॉन एरिया हो जाएगा आपके कितना। हम लोग को पूरा एरिया नहीं चाहिए, हमको ऐसा चाहिए यानी कि D1 माइनस D2 अपॉन 2 इंटू D1। लेकिन ऐसा हमको दो एरिया है तो यहाँ से 2 से गुना कर देंगे तो 2 से देख कैंसिल यानी कि सिग्मा C इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन D1 माइनस D2 इंटू T। यहाँ आपको T1 नहीं T में केवल है तो T आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग स्टेप 11 है, इसको हम लोग स्टेप 11 को